बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी में एक और नई वीडियो के साथ आपका दोस्त मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। 21 इंच टर्बो विंग एलजी टेलीविज़न है ये। तो स्विच लगाने पर कुछ भी पावर इसमें नहीं शो हो रही, ना ही स्टैंड बाई लाइट है, बिल्कुल डेड कंडीशन में है। लेकिन सीरीज़ में स्विच लगाने के बाद जो सीरीज बल्ब है वो जल कर बुझ जाता है। मतलब तार भी ठीक है, स्विच भी ठीक है, अंदर करंट जा रहा है, लेकिन ना आगे स्टैंड बाई वाली लाइट जल रही है और ना ये ऑन हो रहा है। तो आज इसका मैं आपको सलूशन बताने वाला हूँ कि अगर बल्ब जल कर बुझ जाता है, मतलब फ्यूज़ ठीक है, वायर ठीक है और स्विच भी मेन जो है वो ठीक है, तो इस तरह के मसले में आउटपुट में शॉर्टेज की वजह से भी इस तरह का बनता है। और एक और फॉल्ट भी एलजी टेलीविज़न में इसी तरीके से बन जाता है। तो बैक कवर इसका मैंने उतार लिया है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी यूट्यूब चैनल पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही वीडियोस जो है अपलोड की जाती हैं। ये इसका मेन सेक्शन है। जो मेन एसी वायर है उसका ग्रिप लगा हुआ है, बिल्कुल साथ में फ्यूज़ है। अब चूँकि बल्ब इसका जल कर बुझा था, तो आपको पहले भी कई वीडियो में बताता रहता हूँ कि रिपेयरिंग शुरू करने से पहले जिस सेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट नज़र आ रहा हो उस एरिए को आपने फर्स्ट लुक देनी है। मतलब ध्यान से आपने देखना है कि कोई कंपोनेंट बर्न या कोई कैपेसिटर वगैरह फूला या जला हुआ तो नहीं हो, क्योंकि इस तरह करने से आपका काफ़ी कीमती टाइम बच सकता है। जो काम घंटों में होना हो वो मिनटों में हो जाता है। लिहाजा सबसे पहले जो एरिया अब इसका ऑन नहीं हो रहा, तो मैं इसके पावर सप्लाई सेक्शन को एक दफ़ा ध्यान से देखूंगा। कोई छोटा कंपोनेंट अगर मुझे बर्न नज़र आया तो कोई भी टेक्निकल तरीका आजमाने से पहले सबसे पहले उससे ही बदल के देखूंगा। तो इसी तरह का तरीक़ाकार आपने भी डेड टेलीविज़न सेट रिपेयरिंग में आपने देखना है कि जहाँ जो मेन पावर सप्लाई सेक्शन है उसमें पीएफ वगैरह कोई बर्न तो नहीं, जला हुआ तो नहीं, कोई कैपेसिटर फूला हुआ तो नहीं, या कोई जॉइंट उखड़ा हुआ तो नहीं। तो इस तरह के जो काम है वो आपने सबसे पहले करने होते हैं। पीएफ जो जितने भी लगे हों छोटे, क्योंकि अक्सर इनमें लीकेज आ जाती है जिस वजह से कोई भी बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो मेन कैपेसिटर भी ओवर वोल्टेज की वजह से बाज़ दफ़ा फूल जाते हैं या फट जाते हैं। तो फर्स्ट लुक जो है आपने लाजमी देनी होती है। बड़े ध्यान से देखा करें कोई भी बारीक कैपेसिटर, कोई रेजिस्टेंस वगैरह अगर आपको सामने नज़र आ रही हो, क्योंकि वक्त इस तरीके से वक्त जो है वो बच जाता है। तो बज़ाहिरन इसकी कोई चीज़ भी सामने जली हुई नज़र नहीं आ रही। तो अब जो है इसका टेक्निकल तरीके से चेकअप करते हैं। पावर लाइन जो है वो देकर इसके सबसे पहले चेक करते हैं क्या आउटपुट वोल्टेज बने हुए हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैंने इसका पहली दफ़ा स्विच लगाया तो इसकी पावर सप्लाई जो है आउटपुट में बन गई थी, लेकिन तकरीबन 10-20 सेकंड बाद ख़त्म हो गई थी। तो मुझे एक अंदाज़ा हो गया कि इसमें जो है वो या ड्राई सोल्ड है या कोई लीकेज है, या फिर जो एलजी टेलीविज़न सेट में अक्सर जो प्रिंट है उसमें जो है कार्बन सा बन जाता है। ये एलजी टेलीविज़न में अक्सर इस तरह हो जाता है। तो उसका भी फिर मैं हाल आपको बताऊंगा, क्योंकि जब मैंने स्विच लगाया था तो इसकी सप्लाई बन गई थी और जो स्टैंड बाई लाइट थी वो भी जल गई थी, लेकिन तकरीबन कुछ सेकंड के बाद ख़त्म हो गई थी सप्लाई बनना। तो ये एक इशारा था कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो तमाम ठीक हैं। मतलब इसमें जो कोई ना कोई कहीं ना कहीं या तो लूजिंग है, तो या फिर इसमें जो नमी बन जाती है लाइंस में, पावर सप्लाई की लाइंस में एसटीआर के नज़दीक या चॉपर ट्रांसफार्मर के नज़दीक, उस वजह से आउटपुट सप्लाई जो है इसकी बनना बंद हो जाती है। तो थोड़ी देर इसकी सप्लाई बनी थी, अभी मैं आगे जाकर स्क्रीन की कंडीशन देखने ही लगा था तो फिर सप्लाई ऑफ हो गई। आउटपुट में जो 120-30 वोल्ट बन रहे थे वो ख़त्म हो गए बनना, और जो स्टैंड बाई वाली लाइट एक दफ़ा जली थी वो भी नहीं जली। उसके बाद फिर मैंने 3-4 दफ़ा चेक किया तो इसकी आउटपुट सप्लाई ना बनी और ना इसकी लाइट जली स्टैंड बाई वाली। तो इस तरह से एक अंदाज़ा तो मुझे हो गया था कि इसमें यकीनन कोई ना कोई जो है या ड्राई सोल्ड है या कहीं ना कहीं कोई लूजिंग है।
तो इसकी जो लूजिंग है बज़ाहिरन नज़र नहीं आती जी। बज़ाहिरन एलजी टेलीविज़न के टांके जो लगे हुए नज़र आते हैं वो बिल्कुल ओके नज़र आते हैं, लेकिन वो प्रिंट के नीचे से अंदर से प्रिंट जो है इसका जो हल्का हल्का काला हो जाता है, उसका सलूशन मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एलजी टेलीविज़न अगर इस तरह का मसला करे कि तमाम पार्ट्स आपको ओके नज़र आ रहे हों लेकिन आउटपुट में सप्लाई ना बन रही हो, तो आपने क्या करना है। मेन सेक्शन में सप्लाई बन रही थी लेकिन आउटपुट सेक्शन तो जो था, जो हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर की तरफ वोल्ट जाने थे, जो 110 कैपेसिटर लगा हुआ था आगे 160 वोल्ट 47 यूएफ के करीब, उस पर वोल्टेज नहीं बन रहे थे, मतलब ये वोल्ट आउट नहीं कर रहा था। तो एक बार इसने शुरू में किए 2-4 सेकंड के लिए, तो इस तरह का फॉल्ट अगर एलजी, सिर्फ एलजी में इस तरह का फॉल्ट बनता है और बहुत कम टेलीविज़न है जिनमें इस तरह का फॉल्ट बनता है, क्योंकि कोई भी जो ड्राई सोल्ड ऊपर से नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि एलजी का जो प्रिंट है उसमें नमी सी बन जाती है। अभी मैं आपको कैमरा जूम करके दिखाऊंगा क्योंकि चॉपर के कुछ पॉइंट्स पर वो मुझे नज़र भी आ रहा है कार्बन सा बना हुआ, जो अक्सर टेलीविज़न सेट कहीं भी ऐसी दीवार के करीब पड़े होते हैं जहाँ पर दीवार को डायरेक्ट बारिश पड़ती हो या नमी बनती हो। तो ये चॉपर का पहला पॉइंट देखें और इसके किनारों को आप देखें, ये देखें, ये नमी की सबसे पहली निशानी होती है, क्योंकि इस तरह का टांका जो है ऊपर से बज़ाहिरन बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होता है लेकिन वो वर्क ठीक नहीं कर रहा होता। तो इस तरह के ड्राई सोल्ड को आपने पॉइंट्स जो हैं चॉपर के और एसटीआर के किनारों से छीलने हैं, और उसके अलावा जो मेन पावर सप्लाई सेक्शन में डायोड लगा हुआ है उसके भी किनारों को आपने छील कर आपने पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर काफ़ी ज़्यादा हीट देने के बाद चढ़ाना है, क्योंकि ये प्रिंट का मसला होता है। आप एसटीआर बदल लें, आप चॉपर बदल लें, कुछ भी बदलने से ये मसले हल नहीं होते। इस मसले को जड़ से उखाड़ने के लिए जो किनारे हैं आपको चॉपर के और एसटीआर के, और जो आगे जो भी रेगुलेटर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं 3-4, उनके किनारे आपने छील कर जो है उन पर सोल्डर चढ़ाना है। और चॉपर के ख़ास तौर पर जो ग्राउंड वाले ऑप्शन है, क्योंकि जब आगे सारी सप्लाइयाँ बंद हो जाती हैं तो यकीनन ग्राउंड जो है वो मसला कर रहा होता है ज़्यादातर, तो ग्राउंड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है आपने। चॉपर के ग्राउंड को थोड़ा तकरीबन आधी इंची तक आपने ब्लेड या किसी भी तेज़ चीज़ से छील लेना है। अब भी ये इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि किस तरह से कौन कौन से पॉइंट्स को आपने छीलना है। तो ये आउटपुट सप्लाई जहाँ से इसकी हॉरिजॉन्टल की सप्लाई निकल रही है, यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। चॉपर के तमाम पॉइंट जो हैं वो छीलने हैं और एसटीआर के भी। बाकी जहाँ पर भी आपको हल्की फुल्की नमी नज़र आ रही हो किसी टांके के करीब, तो आपने उसको रीसोल्ड नहीं करना, थोड़ा सा प्रिंट आपने किनारे से छील लेना है, क्योंकि रीसोल्ड करने से बाद दफ़ा अंदर से टांका जो है वो खोखला हो जाता है और वो ऑसिलेशन के अमल को दुरुस्त तरीके से नहीं होने देता। तो इस तरह ये लाइन से सारे इसके टांके हैं, एसटीआर के भी और चॉपर के भी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इससे थोड़ा शॉर्टकट्स में बता रहा हूँ आपको। एक बार फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर किस तरह से किनारे मैंने छीले हैं। तो और एक और काम आपने करना है, किसी भी कंपोनेंट्स के पिन को आपने किसी भी दूसरी लाइन के ऊपर नहीं आने देना। अगर वो ऊपर आया हुआ तो उसे अपने पॉइंट की तरफ मोड़ देना है। ये देखें, ये जो इसका एक पॉइंट था पीएफ का, ये 7 वाली लाइन के ऊपर आ रहा था, क्योंकि ऑसिलेशन जब हाई फ्रीक्वेंसी बनती है तो इस तरह का भी मसला जो है वो कर जाती है। इस तरह से किसी भी कंपोनेंट के पॉइंट को उसकी अपनी लाइन के ऊपर रखना है, उसे बिल्कुल भी दूसरे कंपोनेंट जो दूसरी लाइन गुजर रही है उसके लाइन के ऊपर नहीं आने देना। तो ये किनारे आपको नज़र आ रहे हैं, इनको अच्छी तरह से जब आप हीट देंगे तो आपको एक स्मेल सी भी आएगी जो के नमी की वजह से आती है। इस प्रिंट में जब भी ऑयली सा ये प्रिंट हो जाता है तो ऑसिलेशन के अमल में अमूमन ये मसला बना जाता है। तो पार्ट्स आप बेशक सारे भी बदल लें, जब ये मसला आप जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तो पावर सप्लाई ठीक नहीं होगी।
आप STR बदल लें, आप चॉपर बदल लें, ऑप्टो कपलर बदल लें, तमाम पार्ट्स ही क्यों ना बदल लें, जब तक इसके ऑसिलेशन सिग्नल पूरे नहीं होंगे, स्विचिंग इसकी मुकम्मल नहीं होगी, आउटपुट में सप्लाई नहीं बनेगी। तो ये 3-4 टांके मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, क्योंकि आपने जो प्रिंट छीला है वहाँ से शुरू करना है, उसे अच्छी तरह से हीट देनी है। वो 2 पॉइंट आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंसों, एक STR की पिन रेजिस्टेंस से कनेक्टेड थी लेकिन नीचे भी प्रिंट था, तो उस प्रिंट बाईपास लाइन एक जा रही है, तो उसे भी मैं किनारे से छील कर जो है आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह के जो मसले हैं वो यूट्यूब को पर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ इस तरह की मालूमात आपको ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और टेलीविज़न के किसी भी पार्ट्स के हिस्से के बारे में आप मालूमात चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ये देखें, इस तरह से जो प्रिंट छीला हुआ है वहाँ पर आपने सोल्डर लगाना है और अच्छी तरह से हीट देनी है, क्योंकि हीट से जो नमी है और जो कार्बन सा बना हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद ही आपकी यह स्विच मोड पावर सप्लाई मुकम्मल तरीके से ऑन होगी और ठीक ऑन होगी। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कुछ मैकेनिक हज़रात जो हैं वो फ़ौरन से STR बदल देते हैं। STR को चेक करें, अगर शॉर्ट नहीं है, लीक नहीं है, कंटिन्यूटी ठीक है, तो ये काम जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ ये आप पहले ज़रूर करके देख ले। 99% तक मसला आपका हल हो जाएगा, अगर कोई और चीज़ जली हुई नहीं है तो। बिल्कुल मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आपने सोल्डरिंग आयरन को यूज़ करना है। इस तरह से ये जो जितने भी पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी थी वरना, ये देखें तमाम पॉइंट्स मैंने जो है इसके रीसोल्ड कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से जो ब्राउज़ है वो आपने खुरच देना है और थिनर या पेट्रोल से अच्छी तरह से धो देना। धोने के बाद फिर खुश्क करना है आपने और फिर स्विच लगा कर देखना है। इस तरह के फॉल्ट में अक्सर अगर आपको ये इंफॉर्मेशन ना हो तो आप घंटों क्या दिनों भी सर कपाते रहें तो पावर सप्लाई आउटपुट पे वोल्टेज नहीं देगी। ये तमाम काम करने के बाद आपकी जो पावर सप्लाई है 99% मुझे उम्मीद है ठीक हो जाएगी, अगर बाकी पार्ट सारे ठीक हैं तो। क्योंकि ये मेरा आजमूदा टोटका है, मैं कई दफ़ा ऐसे टेलीविज़न सेट्स में ये कर चुका हूँ, वरना बहुत से मेरे कारीगर दोस्त हज़रात हैं वो STR बदलने चल पड़ते हैं या और चीज़ें निकाल के चेक करते हैं। तो बज़ाहिरन अगर आपको कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो तो ये ट्रिक आप यूज़ करके देखें, इंशाल्लाह ज़रूर कारआमद होगी। अगर आउटपुट में सप्लाई नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी शॉर्ट नहीं है, आगे डायोड भी शॉर्ट नहीं है, STR भी शॉर्ट नहीं है, फिर भी सप्लाई नहीं बन रही, तो ये काम जो अभी मैंने आपके सामने किया है आपने ये करके देखना है। तो LG टेलीविज़न सेट में ये मसला ज़्यादातर बनता है, बाकी सोनी, चाइना, पैनासोनिक वगैरह में ये मसला नहीं बनता। तो अब मैं खुश्की से कर दिया है, बोर्ड को नीचे से धो भी दिया, तो स्विच लगा कर देखते हैं कि क्या इसकी सप्लाई बनती है। मेन स्विच मैंने लगा दिया तो इसकी सप्लाई बन गई है। तो अब मैं इसे एक दफ़ा नहीं 8-10 दफ़ा लगा के चेक करूँगा, आधा पौना घंटा चला कर भी चेक करूँगा कि ये दोबारा मसला तो नहीं करती। ये मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मैंने इसे कम से कम 2-3 घंटे चेक किया था, बार बार स्विच उतार कर लगा कर और सर्किट को काफ़ी हिला जुला कर भी देखा था, दोबारा इसने ये मसला नहीं किया। तो आप भी ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अगर तमाम पार्ट्स आपको नज़र भी ओके आ रहे हैं और मल्टीमीटर से चेक करने के बाद भी तमाम पार्ट्स में कोई शॉर्टेज नहीं है, वरना इस तरह से मेन स्विच लगाने के बाद सीरीज़ बल्ब का जलकर बुझ जाना जो है वो अमूमन हॉरिजॉन्टल शॉर्ट हो या फ्लाई बैक शॉर्ट हो उस वजह से भी होता है। अब चूँकि आज आगे कोई शॉर्टेज नहीं थी इसकी,
लेकिन फिर भी आउटपुट वोल्टेज जो है वो ये नहीं बना रहा था। तो फिर इसका यही हल है जो मैंने अभी आपके सामने किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो के आखिर में एक बार फिर, अगर आप टेलीविज़न रिपेयरिंग, एलसीडी रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपके एलजी टेलीविज़न में इसी तरह का फॉल्ट इस वीडियो को देखकर हल हो जाता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें, क्योंकि इसमें आपका ख़र्चा नहीं होने वाला बिल्कुल भी। यही होता है कि शेयर से और लाइक आने से थोड़ा बंदे का हौसला बढ़ जाता है और फिर बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो वरना अगर कोई पजीराई ना मिल रही तो आपको भी पता है कि बंदे का हौसला टूट जाता है, फिर काम करने को भी दिल नहीं चाहता। तो अब मैं कम से कम इसे 4-5 दफ़ा चेक कर चुका हूँ, इसने मसला नहीं बनाया। तो मैं इसे बोर्ड को सीधा आगे लगा कर केबल लगा के चेक करता हूँ। केबल लगाने के बाद भी इसे मैंने काफ़ी देर चला कर देखा था। अभी भी ये वीडियो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ लेकिन टेलीविज़न सेट सामने चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो एलजी की पावर सप्लाई को रिपेयर करते वक्त आपने इस ट्रिक को कभी नहीं भूलना, क्योंकि आप बेशक तमाम पार्ट्स बदल लें, अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो एलजी आउटपुट में वोल्टेज नहीं बनाएगा, क्योंकि स्विचिंग कंप्लीट होने के बाद ही आउटपुट में सप्लाईज बनती हैं। तो सेम इसी तरह का मसला जो है आगे शॉर्टेज की वजह से भी बन जाता है। तो उस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। अगर आगे आउटपुट में कोई भी डायोड शॉर्ट है, हॉरिजॉन्टल आउटपुट शॉर्ट है, फ्लाई बैक शॉर्ट हो, तो फिर भी तो उस सूरत में आपने आगे उनको हॉरिजॉन्टल को निकाल देना है, या डायोड आउटपुट में कोई भी शॉर्ट हो उसे बदल देना है। तो वहाँ से भी ये मसला बन जाता है। लेकिन इसका आगे कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट नहीं था। तो कम से कम जो इसे मैंने आधा पौना घंटे तक मैंने चला कर देखा, उसके बाद इस टेलीविज़न सेट ने कोई मसला नहीं बनाया। तो कहना यही था कि जब भी आप टेलीविज़न ख़ास तौर पर एलजी को रिपेयर करने लगें तो फर्स्ट लुक देने के बाद और सरसरी चेकिंग करने के बाद अगर आपको पार्ट सारे ठीक नज़र आ रहे हों और आउटपुट में वोल्टेज ना हो तो आपने इसी तरह से एसटीआर चॉपर और जो कंपोनेंट आपको थोड़े से मशकूक नज़र आ रहे हैं उनको के प्रिंट्स को किनारों से छीलना है। अक्सर बाज़ दफ़ा जो एलजी टेलीविज़न है वर्टिकल सेक्शन में इस तरह की कार्बन की वजह से ऊपर की साइड पे लाइनें बन जाती हैं, वो भी किनारों से आप कैपेसिटर और आईसी की पिनों को छील कर सोल्ड करेंगे तो वो भी ठीक हो जाता है। क्योंकि ये जो नए एलजी टेलीविज़न के सेट है जो सिल्वर कलर की बॉडी में है, इनमें अमूमन मैंने ये मसला देखा है, इनमें प्रिंट जो है, जो बोर्ड जो है वो थोड़ा नाकस क्वालिटी का शायद यूज़ किया गया है। तो अब इसे चलते हुए कम से कम घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो कई दफ़ा मैंने बंद ऑन करके देखा है। तो अब मैं इसका बैक कवर लगा देता हूँ। बैक कवर मैंने लगा दिया है और टेलीविज़न सेट अभी तक बिल्कुल ओके अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक भी करना है और एक अच्छा सा वीडियो के नीचे कमेंट्स भी आपने करना है और आपकी क्या राय है वो भी आपने मुझे देनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदा हाफिज़।